गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपका 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। उसमें दो एग्जाम्पल, ग्राफिकल एग्जाम्पल मैंने लिए थे और जो कुछ एग्जाम्पल है मैंने आपको छुड़ाने के लिए बोले थे। तो आई विल स्टार्ट यूर नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बेटा बच्चों, उसके अंदर में उसमें का सेकंड क्वेश्चन लेता हूं बच्चों। लेट 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो जिसकी कॉस्ट निकालना है, ये सब ग्राफिकली करना है बच्चों। सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X and the cost of 1 pen be ₹Y। बस बच्चों समझ में आया बच्चों? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹X and cost of 1 pen is ₹Y। तो बाय गिवन कंडीशन 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल को X रुपीज लगते हैं तो 5 पेंसिल के लिए रुपीज लगेंगे बच्चों 5X। यहाँ पे लिखता हूँ, दो टेबल बनाएंगे हम लोग। 5X प्लस 7 पेन, मतलब एक पेन के लिए अगर Y रुपीज है तो 7 पेन के लिए 7Y रुपीज, और टुगेदर मतलब दोनों को मिला के हम 50 रुपए देते हैं, 50 रुपीज। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन हमको पता करना है। तो जब भी हमको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन पता करना होता है भाई, तो हम यहां से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। Therefore 7y इज इक्वल टू आएगा बच्चों 50 माइनस 5x। तो y इज इक्वल टू आएगा बच्चों 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 7। फिर बाद में हम टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू बराबर है, x की वैल्यू y की वैल्यू, और जो पॉइंट हमको ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू अपने मन से, एंड फ्रॉम द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया बच्चों। अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, whereas 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन मतलब 5y, टुगेदर कितना है बच्चों 46। तो यहां से सेम वैसे ही करेंगे बच्चों हम लोग। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, देन 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x। देयरफॉर y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5। मतलब यहाँ पे भी हम उसका भी टेबल बनाएंगे बच्चों। x की वैल्यू अपने मन से, and a corresponding find value of y from the equation। ये हो गया बच्चों x, y। तो क्या है कि बच्चों क्या ले सकते हैं, अब इस यहाँ पे सोचेंगे बच्चों हम लोग। ऐसी वैल्यू लेना बच्चों कि जो 7 से डिवाइड होता है। तो बच्चों पहले तो 3 लेंगे हम, x इज इक्वल टू 3। उसके बाद क्या लेते हैं 7 से डिवाइड होने के लिए, अरे 45 तो नहीं डिवाइड होगा, बोलो 0 वगैरह जो भी वैल्यू बोले तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए बच्चों, ऐसी वैल्यू लेना है बस, कुछ दिक्कत नहीं है बाकी। सेकंड एग्जांपल में
कि जो आ गया ना तो वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, बस यही सोच के लेना है। 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाय, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो पॉइंट में आएगा, यहाँ इसमें अलग किया है, मुझे लगा यही वैल्यू लेंगे लेकिन नहीं जब लिखा हो। तो 2 लेते हैं बच्चों और 0 लेते हैं, पॉइंट में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 3 लेने के बाद y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7, मतलब 50 माइनस 5 3 सा 15 डिवाइडेड बाय 7, मतलब 35 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 5। मतलब पहला पॉइंट आ गया बच्चों अपना 3,5। अब ये पॉइंट में आएगा थोड़ा बहुत कम, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, तो x की जगह पे 2 लिखो बच्चों, 2 डिवाइडेड बाय 7, तो 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 7, मतलब 40 डिवाइडेड बाय 7, 5 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चों, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 35 5 कैरी पॉइंट देने के बाद 50, 7 7 जा 49 1, ऐसा यहाँ तक आएगा 5.71, मतलब 2,5.71। और थर्ड पॉइंट इज y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 7, 50 बाय 7, 7 7 जा 49, 1 कैरी 7 1 जा 7, मतलब 7.1 चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये ले सकते हैं हम लोग। थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बच्चों सेकंड एग्जांपल देखो बच्चों, 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों हम लोग। अब यहाँ पे भी पॉइंट का झमेला थोड़ा सा आएगा। तो क्या करते हैं बच्चों, 7 1 जा 7, मतलब 39 आएगा, 14 35 तो 11 आ जाएगा, 1 लिया तो 7 जाने के बाद 2 लिया तो 14, 3 लिया तो 21, 2 लिया 3 23, 7 3 जा 21, ये हो सकता है। 5 से डिवाइड होगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। तो उसके बाद 7 3 जा 7 6 जा 7 5 जा 35, 4 जा 28, 6 जा 42, 7 जा 49, 8 जा 8 लेंगे हम लोग। और -3 ले लो, कुछ तो भी हो जाएगा उसका, नहीं -3 तो नहीं आएगा। -2 14, -2 14 हो सकता है। चलो ये वैल्यू ले लेंगे हम लोग उसकी। पॉइंट में नहीं आना, अवॉइड करेंगे पॉइंट ज़्यादातर, हम अगर आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5। तो 46 माइनस 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 46 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 2 5, 5 5 जा 25, मतलब 3,5 इज द पॉइंट। अब सेकंड वन पॉइंट देखो बच्चों, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5, 46 माइनस 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 46 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 5, मतलब -10 डिवाइडेड बाय 5, मतलब -2। ये आ गया पॉइंट बच्चों 8, -2। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे करेंगे बच्चों हम लोग
उधर आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे कर देता हूँ बच्चों मैं। y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 5, 50 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 60 बाय 5, 5 1 12, मतलब ये पॉइंट आ गया बच्चों 12, मतलब -2, -12। अब बच्चों क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने जो ग्राफ पेपर है, मैंने कल बताया आपको, जो ग्राफ पेपर है पहले ये ग्राफ के तीनों भी पॉइंट हम सिचुएट करेंगे, और यूनिट ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 1 to 12 मतलब बैठते हैं, तो डायरेक्टली 1 से लेकर 10 तक 12 तक ले लो। एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ही ले लो, और वाई एक्सिस पे भी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ही ले लो। दिस टू ग्राफ मिलेंगे, इफ दिस टू ग्राफ इंटरसेक्ट ईच अदर सम पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। तो ये बच्चों आपने क्या करना है बच्चों, खुद करना है और मुझे बताना है। जब डिफिकल्टी सेशन रहेगा तब मैं आपको ये पूछूंगा बच्चों कि आपने किया या नहीं किया। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये आप करेंगे हम लोग। तो उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे बच्चों। आ गया अच्छी तरह से समझ में? तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो क्या दिया है सेकंड, किताब तो होगा बच्चों आपके पास। तो सेकंड एग्जांपल सिर्फ पढ़ता हूं बच्चों में और डायरेक्टली एग्जांपल लिखता हूं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, and third one c1 upon c2, and find out whether the linear representing the following pair of linear equations intersect at one point, or parallel, or coincident। अगर बच्चों ये रेशियो से हम पता चलता है बच्चों, अगर दो लीनियर इक्वेशन है, द लीनियर इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और a2x प्लस b2y is equal to c2. These are the general linear equations which are in the form of this. अब बच्चों आपको बताना है कि ये जो भी इक्वेशन आपको एग्जांपल में कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो दैट लीनियर इक्वेशन आपको अगर रेशियो का रिलेशन पता है तो वी कैन फाइंड द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट और पैरेलल। देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, पता है बच्चों? फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या है रिलेशन? इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या रिलेशन है बच्चों? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। फॉर पैरेलल लाइंस, सोचो बच्चों पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन है? a1 अपॉन a2, बोलो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट टर्म। और कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन है बच्चों? कोइंसिडेंट लाइन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे तीनों भी रेशियो इक्वल रहेंगे। अब ये
ये इक्वेशन से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, A1 and A2 are the coefficient of the x वेरिएबल, ये दोनों x के कोएफिशिएंट है, उनका रेशियो लेना है। B1 B2 दोनों इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट है, B1 इक्वेशन फर्स्ट में का और B2 सेकंड का, एंड C1 C2 क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है। मतलब अगर ये रेशियो पता है तो उसका रिलेशन तो आपको पता चलेगा, और यहाँ में इसमें से कौन सी इनइक्वालिटी कौन इक्वल है इससे हम पता कर सकते हैं। द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है बच्चों ये। तो बच्चों मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, तो आपके बुक में का सेकंड है बच्चों। सेकंड एग्जांपल देखो बच्चों, 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू दिया है बच्चों तो 9x प्लस 3y इज इक्वल टू दिया है बच्चों प्लस 12 इज इक्वल टू 0, and the second one equation is 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. These are the two equation. Equation first एक ही छुड़ा के देता हूँ बच्चों, बाकी में मुझे गारंटी आप लोग छुड़ाएंगे, बहुत इजी है। तो बच्चों A1 कितना है बच्चों, यहाँ पे बस आपके लिए A1 is equal to 9, B1 is equal to 3, coefficient of y, and C1 is equal to 12। प्लस ले लो माइनस ले लो, कुछ दिक्कत नहीं है। और सेकंड इक्वेशन में बच्चों A2 is equal to 18, B2 is equal to 6 और C2 is equal to 24, ऐसा दिया है। ओके, मतलब A2 is the coefficient of x in second equation, B2 is the coefficient of y in second equation, and C2 is the coefficient of कांस्टेंट इन सेकंड इक्वेशन। तो बच्चों पहले तो A1 A2 हम निकाल सकते हैं, देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, निकालो पहले क्या आया, 9/18 कितना बच्चों, 1/2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, सिंपल है। कॉमा देके डायरेक्टली कर देता हूं बच्चों, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, बोलो 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, मतलब 1/2। उसके बाद C1 अपॉन C2, C1 कितना है बच्चों, 12/24, 12 अपॉन 12 1 जा 12, 12 2 जा मतलब 1/2। देखो पहले वाला 1/2, सेकंड वाला 1/2 और थर्ड वाला भी 1/2। इसका मतलब अगर RHS इक्वल है, therefore A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। मतलब तीनों भी रेशियो कैसे आ गए बच्चों, इक्वल आ गए। तो इक्वल में क्या कंडीशन है बच्चों, द लाइंस आर कोइंसिडेंट, द लाइंस आर कोइंसिडेंट। निकालना जरूरी नहीं है आपको ग्राफ, ये रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, वो लाइन किस तरह की है वो हम बोल सकते हैं। अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आया ना, तो आपको C1 अपॉन C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, लाइन आर इंटरसेक्टिंग। अगर दोनों इक्वल आ गए और थर्ड नॉट इक्वल टू आ गया, मतलब लाइंस आर पैरेलल। मतलब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू आए तो थर्ड निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों इक्वल आया तो थर्ड निकालने की जरूरत है। अगर थर्ड इक्वल आया तो कोइंसिडेंट, थर्ड इक्वल नहीं आया तो पैरेलल। बहुत ही सिंपल है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसमें और दो एग्जांपल है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में, मुझे गारंटी है आप लोग छुड़ाएंगे बच्चों। अब बच्चों इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इज देयर। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं बच्चों, किताब को आपके पास है ही,
तो क्वेश्चन नंबर 10, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of equations are consistent or inconsistent. मतलब ये रेशियो से a1 upon a2, b1 upon b2 एंड c1 upon c2, ये जो रेशियो दिए हैं बच्चों, हमको 3 रेशियो दिए हैं, उससे हमको इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है, ये बताना है बच्चों। तो कंसिस्टेंट कब होता है बच्चों? कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट कब होता है? इफ देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देन द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो कहां पे सॉल्यूशन मिलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन में सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है बच्चों, कहां पे? इंटरसेक्टिंग लाइन में सॉल्यूशन मिलता है, ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर। क्योंकि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, मतलब दो लाइन इंटरसेक्टिंग एक ही पॉइंट में होते हैं, एंड देयरफॉर अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, then that given that linear equation have only one solution, only one solution। अगर solution मिल गया तो कैसा बच्चों इक्वेशन? कंसिस्टेंट। अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती ही नहीं, कहाँ पे मिलती भी नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट, ये कंडीशन में आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इक्वेशन कैसे आएंगे बच्चों? इनकंसिस्टेंट आएंगे। और कोइंसिडेंट, मतलब कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक लाइन और कितने सारे कॉमन पॉइंट है, मतलब कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ही क्या होता है बच्चों? कि दिस टू लाइंस आर कोइंसिडेंट विथ ईच अदर, मतलब देयर आर नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स एंड दैट कॉमन पॉइंट्स आर नथिंग बट द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिल गया, कितना भी मिलो, मतलब इक्वेशन कैसे है बच्चों? कंसिस्टेंट है। ये है चीजें, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मैं आपका इसमें का जो एग्जांपल आपको मैं लेने जा रहा हूं, ये थर्ड एग्जांपल लेता हूं बच्चों मैं इसमें का थर्ड एग्जांपल। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा हार्ड जाएगा तो इसलिए मैं ले लेता हूं, मुझे लगता है। आपको अगर नहीं लगता है तो अच्छी बात है। प्लस 5/3y is equal to 7, comma second equation 9x minus 10y is equal to 14। तो बच्चों पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों? डायरेक्टली कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, उसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट दिया है फर्स्ट इक्वेशन में, वो फ्रैक्शन में दिया है, तो फ्रैक्शन को मैं होल नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। 2 3 6 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 3 3 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। 6 9x प्लस 2 5 10y इज इक्वल टू 7, मतलब देयरफॉर 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। सेकंड का ऑलरेडी पता है, बोलो a1 upon a2, डायरेक्टली बोलो बच्चों, कुछ टेंशन नहीं। a1 is the coefficient of x in equation first 9, a2 is the coefficient of x in equation second 9/9 1। ये हो गया a1 upon a2। उसके बाद b1 upon b2, कुछ दिक्कत नहीं, डायरेक्टली बोलो बच्चों। 10/-10 मतलब -1, और यहाँ पे भी पता चल गया बच्चों a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। थर्ड निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड।
लाइन आर इंटरसेक्टिंग। लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो इक्वेशन कैसे है बच्चों? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन मिलता है तो इक्वेशन आएंगे बच्चों कंसिस्टेंट। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों फिफ्थ एग्जांपल, उसमें का वही क्वेश्चन में का फिफ्थ एग्जांपल। बहुत ही सिंपल है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है और बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स है जो आप अच्छी तरह से कर सकते हो। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट 4/3x, फिफ्थ एग्जांपल 4/3x plus 2y is equal to 8 and 2x plus 3y is equal to 12। बोलो बच्चों क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे तो क्या करेंगे, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, अच्छा जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं आपको अगर कोई दिक्कत ना हो तो। क्या करेंगे बच्चों हम लोग, a1 is equal to 4/3, a2 is equal to 2 and c1 is a2 नहीं, b1 और c1 is equal to 8 और यहाँ पे a2 is equal to 2, b2 is equal to 3 and c2 is equal to 12। डायरेक्टली करो बच्चों a1 अपॉन a2। तो a1 कितना है बच्चों 4/3 बाय a2 इज इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल है। 4/3 डिवाइड का क्या करो बच्चों, मल्टीप्लाई करो और वो 2 का रेसिप्रोकल ले लो 1/2। 2 1 जा 2 2 जा। बहुत ही सिंपल है। अगर ऐसा नहीं आता तो डिनोमिनेटर बहुत छुड़ाना पड़ेगा, इससे अच्छा ये छोड़ा, कुछ दिक्कत नहीं है। जब डिवाइड का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसका हम क्या करेंगे बच्चों, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 मतलब 2/3। सिमिलरली b1 अपॉन b2 ये तो डायरेक्टली आएगा बच्चों 2/3। सिमिलरली c1 अपॉन c2 ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब थर्ड निकालना पड़ेगा। ये समझ लो ये भी इक्वल भी आ सकता है, नॉट इक्वल भी आ सकता है। तो c1 अपॉन c2 8/12। तो ऐसा नंबर ढूंढो कि जिससे दोनों को भी डिवाइड हो। 4 2 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 मतलब 2/3। देखो बच्चों 2/3 2/3 2/3 मतलब देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों भी इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो क्या आएगा बच्चों, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन मिलता है ना तो बस कुछ टेंशन नहीं। इक्वेशन कैसे आएंगे बच्चों, कंसिस्टेंट। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इतनी थ्योरी आपको मालूम ही चाहिए तो ये आप ये जो क्वेश्चन से छुड़ा सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं आएगा बच्चों उसमें। और उसमें जो मीनिंग्स है a1 a2 b1 b2 c1 c2 उसके भी मीनिंग आपको अगर पता है तो वी कैन सॉल्व इजीली दिस एग्जाम्पल। बाकी रिमेनिंग कुछ एग्जाम्पल वी विल सी टुमारो बच्चों। ओके, थैंक यू। कोई दिक्कत है तो पूछो, बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो इस तरह से हमने 4 पॉइंट जो भी एक्सरसाइज है अपना 4.2 ये स्टार्ट किया है। अब आधा हो गया, आधा हम क्या करेंगे बच्चों, कर लेंगे।